हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखिए, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि सोरघम एक मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप कैसे है या सूखा के प्रति प्रतिरोधी फसल क्यों कहा जाता है। आपने खूब सुना होगा कि जवार को अपन केमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो केमल क्रॉप भी क्यों कहते हैं, या ये कम नमी में भी अपनी अच्छी ग्रोथ किस प्रकार से कर लेती है, ये आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो इसमें दो तीन रीजन है कि इसमें अपन इसको मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप क्यों कहते हैं। देखिएगा, फर्स्ट यदि अपन इसमें देखें तो इसका जो रूट सिस्टम है दोस्तों, क्या होता है इसका रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में ऐसी क्या प्रोसेस होती है कि जिसके कारण ये नमी को अधिक ग्रहण कर लेती है, या मैं कहूं कि सूखा में भी अच्छी ग्रोथ कर लेती है। तो इसका जो रूट सिस्टम है ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का होता है। यदि आप देखेंगे गौर से तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल, या मैं कहूं कि फाइबर्स बिल्कुल छोटे रेसे के जैसे बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें होती है इनमें कुछ इस प्रकार से। अब एक जाल टाइप में होता है इसकी जड़ें, और कंप्लीट जो सोइल है, सोइल वॉल्यूम में ये फैली रहती है चारों ओर। अब जितनी ज्यादा एरिया को ये कवर करेगी तो डेफिनेट है कि उस एरिया में जितनी भी नमी फैली हुई है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो जड़ों का सबसे मुख्य काम यह होता है कि अच्छा, इसमें मुख्य विशेषता क्या होती है कि छोटी और रेशेदार या फाइबर्स टाइप में ये रूट्स होती है। ओके, तो छोटी छोटी जड़ें होने के कारण सोइल वॉल्यूम में फैल गई पूर्ण रूप से। चारों ओर से जितनी भी नमी है उसको क्या कर रही है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसा रूट सिस्टम केवल सोरगम में ही होता है। यदि आप बाजरे की बात करोगे, मक्का की बात करोगे तो उनमें टैप रूट्स पाई जाती है। ठीक है, जैसे ग्राम चने की मैं बात करूं तो चने में भी टैप रूट्स पाई जाती है, लेकिन सोरगम में टैप रूट्स नहीं पाई जाती। कुछ इस प्रकार का जो जाल है वो पाया जाता है। अब ऐसा रूट सिस्टम होने की वजह से अपर लेयर की बात करूं मैं, चाहे ठीक है ना, अपर लेयर की बात करूं चाहे मिडिल लेयर की बात करूं चाहे मैं लो की बात करूं लोअर सिस्टम में, तो कंप्लीट स्थान पर इस स्थान से भी, इस स्थान से भी और इस स्थान से भी, मतलब तीनों जगह से ये मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है भाई, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब। अब ज्यादा से ज्यादा नमी ग्रहण करेगी तो अधिक समय तक पानी की आवश्यकता इसको नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। और अधिक समय तक पानी की आवश्यकता नहीं है तो यदि इसको समय पर पानी भी नहीं मिला तो उसी पानी से ये अपनी ग्रोथ कर लेती है। जैसे अदर क्रॉप में क्या होता है कि भाई समय पर यदि उसको नमी नहीं मिली तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता सोरगम में, क्योंकि ये एक साथ ज्यादा पानी पी लेती है और एक साथ ज्यादा पानी पीने के कारण उस पानी को वो अधिक समय तक यूज में लेती है, यूटिलाइज करती है उसी वाटर को। जैसे केमल क्रॉप क्यों कहते हैं भाई, भाई ऊंट एक बार इतना पानी पी लेता है कि वो लगभग एक सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। समझ गए मेरी बात। छोटी सी और मैं बात करूं, जैसे यूकेलिप्टस सफेदा की मैं बात करूं तो उसमें भी रूट सिस्टम कुछ इस प्रकार का ही होता है, और इनको दलदल क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, वहां पर नमी ज्यादा होती है। अब नमी को कम करने के लिए कुछ इस प्रकार का जो रूट सिस्टम होता है उन प्लांट्स को वहां पर लगाया जाता है। तो पहली बात तो हुई कि यहां पर पहला सबसे जो मेन रीजन है इसका वो यही है, रूट सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें वैक्स क्यूटिकल होता है कुछ। क्या होता है इसमें, वैक्स क्यूटिकल होता है। अब वैक्स क्यूटिकल क्या होता है कि जो प्लांट होता है, इस प्लांट्स की जो ब्रांचेज या लिव्स वगैरह होती है ना, इनके ऊपर सफेद पाउडर होता है। क्या होता है दोस्त, इन लिव्स पर, ब्रांचेस पर क्या होता है, सफेद पाउडर होता है। अब इस पाउडर से क्या है, जो पत्तियों पर रंध्र है ना, रंध्र, इन रंध्रों को इन्होंने कवर कर लिया तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है पौधे में पानी की कमी नहीं होगी। तो वैक्स क्यूटिकल इसको थोड़ा सपोर्ट किसमें करती है, मॉइस्चर को कंट्रोल करने में। मतलब मैं कहूं सीधी सी बात कि ट्रांसपायरेशन नहीं होगा,
क्योंकि इसके ऊपर या पत्तियों और शाखाओं और तने के ऊपर सफेद रंग का क्या जमा हो जाता है दोस्त, यहाँ पर पाउडर जमा हो जाता है। एक कारण ये रहता है। इसके अलावा थर्ड जो रीजन होता है वो रहता है यहाँ पर मोटर सेल। क्या रहता है भाई? मोटर सेल। अब मोटर सेल्स क्या होती है, जरा यदि अपन इसको देखें तो मोटर सेल में होता है कि जैसे मान लो कि ये पत्ती है सोरगम की, लीव्स है। अब इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार से मूव कर लेता है, मुड़ जाता है। अब पूरा हिस्सा यदि नीचे मुड़ गया तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो सूर्य से नहीं होगा। अब यहां से मतलब आगे वाले हिस्से में रंध्रों की संख्या ज्यादा है, रंध्रों की संख्या ज्यादा थी, उसी की वजह से पानी ज्यादा उड़ के जा रहा था, मतलब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा था। अब यदि पत्ती मुड़ गई तो अब यहां से क्या नहीं होगा? वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे से पानी की कमी होगी ही नहीं। तो मोटर सेल क्या करती है कि पत्ती के आगे वाले हिस्से को क्या कर देती है? मोड़ देती है। समझ गए मेरी बात? तो ये भी एक इसका मेन रीजन है। इसके अलावा यदि अपन और बात करें तो इसमें कुछ हीट शॉक प्रोटीन होती है। क्या होती है भाई? हीट शॉक प्रोटीन होती है। ये क्या करती है? हीट मतलब यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसे सोरगम की मैं बात करूं तो ये अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा है। अब भाई अफ्रीकन कंट्री में क्या है? पहले से टेम्परेचर ज्यादा है। अब वहां पर इनको पहले से ही उसी क्लाइमेट में यदि सरवाइव करवाया गया, या मैं कहूं कि पहले से उसी क्लाइमेट में सरवाइव हो चुकी है कि भाई यदि किसी भी कितना ही टेम्परेचर क्यों ना हो, ये अपने आप को क्या कर लेगी? सरवाइव कर लेगी। तो इसमें हीट शॉक प्रोटीन भी होती है जो क्या करती है कि अधिक, या मैं कहूं कि गर्मी को भी कंट्रोल करवा लेती है, या सीधी सी बात करिए कि जितनी मॉइस्चर मिलती है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये क्या कर लेती है? ग्रोथ कर लेती है। तो इसके दो तीन रीजन थे, जिसमें रूट सिस्टम है, हीट शॉक प्रोटीन है, वैक्स क्यूटिकल है, इसके अलावा मोटर सेल्स है। इन सभी के कारण अपन जवार को क्या कहते हैं? एक सूखा के प्रति प्रतिरोधी फसल कहते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में। थैंक यू।